जज़ाकुल इस्लाम रसील। काइंडली यार कोशिश करो कि यहाँ नीचे लिखो, नीचे कमेंट में जो है ना मुझे मेंशन करो या कमेंट में अपने जो है लिंक्स दो। भाई अपने जो गिग की तादाद है ना वो 5 करो और आपने स्किल को ठीक तरह मेंशन नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं समझ आ रहा तो फिर वो क्लाइंट को कैसे समझ आएगा। मैं खुद भी एक एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा तो फिर वो क्लाइंट को या जिसने को ऑर्डर देना है उसको कैसे समझ आएगा। 200 डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली ऐप डिस्क्रिप्शन या कंटेंट राइटिंग हुई ना एक सिंपल वर्ड्स में। तो आपने इधर कंटेंट राइटिंग का तो कोई जिक्र नहीं किया हुआ। काइंडली इस चीज़ को देखो और अपने गिग की जो है ना 5 बना लो इसको, ठीक है। उसके बाद है डेवलप फास्ट, प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेब डेवलपर एंड वेब डिज़ाइनर। बिल्कुल ठीक। ये देखिए जब भी आप प्रोफाइल बनाते हैं ना इसका ये होता है, ये स्लोगन होता है। जैसे वेव्स का है नाम ही काफ़ी है, इस तरह वटएवर हर चीज़ का है, इसी तरह आपका ये स्लोगन होता है। ये स्लोगन आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। काइंडली इस स्लोगन को ना प्रोफेशनल लिखा करो थोड़ा सा तो बड़ा बेहतरीन होता है। जिन जिन का प्रोफाइल मिस हो रहा है, जिन जिन का कमेंट मिस हो रहा है मुझे बता दो। काइंडली मैं देख लेता हूँ अभी, अभी जिन जिन का प्रोफाइल मिस हो रहा है मुझे बता दो। उसके बाद है कि पिक्चर एंड पैकेज के अबाउट जनाब, ठीक हो गया। मैं पिक्चर एंड पैकेज के अबाउट बता देता हूँ। जहांगीर भाई आपने ये जो सबसे पहला गिग बनाया हुआ है ना अपना वर्डप्रेस वाला, ये इसकी जो ये थंबनेल लगा हुआ है ये खाली वर्डप्रेस नहीं होना चाहिए, ये कॉपीड लग रहा है। मतलब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी का नेट से उठाकर लगाया। अब हो सकता है आपने नेट से उठाकर नहीं लगाया हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने नेट से उठाकर लगाया। इसको थोड़ा ठीक करो, खुद बना लो, ज़्यादा बेहतर है। जैसे आपने आई विल फिक्स HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड कोड वगैरह है ना आपने लिखा हुआ है, कुछ इसलिए इस तरह का बनाओ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके नीचे अगर हम आ जाते हैं, ये ऑप्टिमाइजिंग स्पीड, ये बड़ा अच्छा बना हुआ है। अब ये वर्डप्रेस का आपने ऑप्टिमाइजिंग स्पीड लिखा हुआ है, तो अब बेसिकली जो आप सर्विस दे रहे होते हैं, ये जो आपकी स्किल होती है ना, आप अगर उसका भी लोगो ऊपर लगा दोगे ना तो वो बहुत अच्छी बात होगी, बजाय इसके कि आप उसका लोगो ऊपर लगाओ ही ना। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जैसे हम फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं या ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें पिक्चर्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। बिल्कुल भाई, अब आपकी बारी है। इसके बाद पिक्चर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है ना, उसी तरह टाइटल से पहले पिक्चर अट्रैक्ट करती है, पिक्चर अट्रैक्ट करेगी देन ही आपका टाइटल कोई पढ़ेगा, वरना आपका टाइटल नहीं पढ़ेगा कोई, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। उसके बाद ये पिक्चर्स आपकी बिल्कुल ठीक हैं। ये आई विल डिज़ाइन एलिगेंट आई कैचिंग फ्लेयर, बिल्कुल ठीक है। इस आई कैचिंग फ्लेयर आपने ये 3 फ्लेयर बनाए हुए हैं, ये ठीक है, लेकिन 3 फ्लेयर सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3 फ्लेयर्स बनाए और तीनों अलग अलग डिज़ाइन के हों, ठीक है ना, और इसके ऊपर आप लिख भी दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ इस तरह की चीज़ें देखा करो जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करें, जो कि फ्रीलांसिंग वेब जो है ना उसको अट्रैक्ट करें। और अगर वर्डप्रेस पर काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका कोई ना कोई पोर्टफोलियो तो होगा, उस पोर्टफोलियो को भी इसके अंदर लगाया करो, उसकी स्क्रीनशॉट्स इसके अंदर लगाया करो। ये तो 3 आपके हो गए ना ऑर्डर, इसके अलावा भी स्क्रीनशॉट्स लगाया करो। और अपना ये जो आपने बनाया हुआ है थंबनेल, इसको मजीद अट्रैक्ट करो। आपको होनेस्टली अगर आप इसको मजीद अट्रैक्शन में ले आओगे ना तो आपको डेली बेसिस पे इस पर ऑर्डर आएंगे। वर्डप्रेस का बहुत सारा काम है, इस चीज़ का ख्याल रखो। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन आपकी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, आई एम ऑफरिंग माई सर्विस एज अ वर्डप्रेस डेवलपर, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना लिखी हुई है। इसके अंदर मजीद ना थोड़ी छोटी छोटी ऑफर्स भी दे दिया करो और फॉर द टाइम अपने इस प्राइस को ना थोड़ा सा लो रख लो। अगर आपको देखो, एक गिग ऐसा बनाया करो जो आपका रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है ना। एक गिग ऐसा, बाकी सारे के सारे गिग आपके जो है ना, सॉरी, एक गिग ऐसा बनाया करो जो आपकी रिव्यूज जनरेट करे, बाकी सारे के सारे आपके ऑर्डर्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करो, हमारी रेटिंग कभी डाउन नहीं होगी। उसके बाद किसका कमेंट है जनाब, पिक्चर एंड पैकेज। तो अगर कोई मजीद क्वेश्चन है जहांगीर भाई का तो वो मुझसे पूछ सकता है। उसके बाद जैद इट्स आलियान भाई का हम प्रोफाइल चेक करने लगे हैं। इसके बाद आपकी बारी। आलियान भाई अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताओ ताकि मैं इसको जो है ना मजीद आगे लेकर चलूँ। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे बताइएगा ताकि मैं मजीद इसको आगे लेकर चलूँ। मेरा फाइवर का कोर्स चल रहा है पूरा यूट्यूब पर, आप वो भी देखो, आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होगा।
मेरा फाइवर का यूट्यूब पर कोर्स चल रहा है, अब उसको भी देखो, आपको ज़रूरी से फ़ायदा होगा। और मेरी आवाज़ आ रही है अलियान भाई को तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं जो है ना आपका प्रोफाइल रिव्यू करना शुरू करूँ। तो मोस्टली जो है ना ये देखिए, अब ये मोस्टली अपनी स्किल्स के लिहाज से हमने थंबनेल्स नहीं बनाए होते। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। ये है पीएक्स पर ट्रेनिंग्स का ही फॉरम है, पीएचपी का, जिस पर पीएचपी का कंप्लीट जो है ना बताया होता है कोर्स का, कि किस तरह पीएचपी को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। और मेरा वीडियोस की फॉर्म में भी कोर्स है, काइंडली उसे भी देख लिया करो। और अगर कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड उसके तो मुझसे पूछ लिया, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको उसका जवाब दिया जाए। मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है फाइबर से, अपवर्क से रिलेटेड, तो मुझसे पूछ सकता है, ताकि मैं उसका लाइव ही उसी का जवाब दे दूंगा अभी। उसके बाद ये जहांगीर भाई ने अपनी जो है स्किल सेट में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टेस्ट देना वैसे ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अच्छे लेवल पर काम करना चाहते हैं ना, तो हमारे पैसे भी लग रहे हों तो हम टेस्ट दे सकते हैं। जैसे freelancer.com है, वो $5 लेता है एक टेस्ट के, तो हम $5 खर्च लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना अट्रैक्ट करता है हमें इस चीज़ को। हाँ भाई, मैं आपकी बात कर रहा था। वेलकम जहांगीर भाई। उसके बाद जहांगीर भाई, मैं भी एज अ वेब डेवलपर ही काम करता रहा हूँ, फाइवर पे भी और अपवर्क पे भी, ठीक है। तो मज़ीद आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक हो क्या। तो ये है जी आलियान भाई का, आलियान जैदी है शायद नाम, ठीक है। आलियान भाई, सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर ठीक करो ना, आपकी प्रोफाइल पिक्चर ठीक नहीं है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर ठीक करो, ये पूरी अटैक नहीं करी, यहाँ तो खाली लोगो होना चाहिए, या कोशिश करो कि अपनी पिक्चर लगाओ, ठीक है यार। मैसेज करने के बजाय आप यहाँ कमेंट कर दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और पेज को भी लाइक कर देना लाजमी, और वीडियो को ना शेयर करते जाओ उन ग्रुप्स में जिसमें ये लोग सुन रहे हैं या लोग फाइवर से अपवर्क से रिलेटेड हैं, ताकि मज़ीद हेल्प हो सके। उसके बाद है जी मोशन ग्राफिक, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, और एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब फोटोशॉप, 2D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन, बिल्कुल ठीक है। और अच्छी बात है, अपने जो लिंक्स अकाउंट है ना, खाली गूगल के अलावा बिहेंस से भी करो, टम्बलर से भी करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोफाइल को रैंक करेंगी, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई बिहेंस के थ्रू आपके पास आना चाहेगा तो वो भी आ जाएगा, अगर कोई टम्बलर के थ्रू आना चाहेगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है, आई विल मेक 2D एंड 3D एनिमेशन, अगर यहाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। अपने गिग को ना कोशिश किया करो बनाने के बाद अपने गिग को ग्रुप्स में पोस्ट करो या फॉरम्स पर पोस्ट करो, ताकि आपको पता लगता रहे कि जी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और लोग इसके बारे में रिव्यू क्या करते हैं। कोई आपका गिग खोलता भी है ना, तब भी आपको ही फायदा हो रहा होता है, आपका इंप्रेशन बढ़ रहा होता है, आपका क्लिक बढ़ रहा होता है। उसके बाद ये अलियान भाई ने क्या, 3D मॉडलिंग प्रोडक्ट, आई विल डू योर 3D मॉडलिंग प्रोडक्ट, ठीक हो गया। आई विल डू योर प्रोफेशनल 3D मॉडलिंग प्रोडक्ट होता तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। जैसे अब मैं 3D मॉडलिंग के बारे में बात करता हूँ, या मैं सर्च करता हूँ 3D मॉडलिंग, 3D लोगो, 3D एनिमेशन, मैं 3D मॉडलिंग प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर लेता हूँ। अब देखते हैं आपका गिग नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं है नज़र आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? आपने उसका टाइटल ठीक नहीं रखा होगा। उसका टाइटल ठीक करो, उसका टाइटल ठीक करोगे ना तो आपको लाजमी आपका गिग यहीं घूम रहा होगा। अब देखो, आपने जो थंबनेल बनाया हुआ है उसमें आपने दिया हुआ है जो मेडिसिन की एक बनी हुई है बोतल, ठीक है, मेडिसिन की बनी हुई है। ये अट्रैक्ट नहीं करे, मेडिसिन से तो वैसे ही बड़ा लोग चालू हैं, आपने उसका थंबनेल बनाया हुआ है तो ये गलत बात है, इसको ठीक करो, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसको सर्च कर रहा था 3D मॉडलिंग को, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ 3D मॉडलिंग में तो बहुत बहुत आला चीज़ें उन्होंने बना कर दिखाई हुई है। कोक ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और उसके अलावा आई विल क्रिएट गेमिंग थी, ये देखो ये कार्टून्स बनाए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखो, काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखो मेरा भाई, और अपना थंबनेल ठीक करो। उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन आपने देखो कितनी कम लिखी हुई है, अपनी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बढ़ाओ, कम से कम 500+ वर्ड्स की तो होनी चाहिए, ताकि कोई रीड भी तो करे ना। आपने पैकेजेस भी नहीं बनाए हुए, अपने पैकेजेस भी बनाओ। मेरे ही वो चैनल से जो है ना उसको अपने ना
चैनल से मेरे देखो, मैंने उसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैंने पैकेजेस वगैरह बनाना सिखाने हैं, तो काइंडली उसको भी फॉलो करो, आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है मज़ीद दूसरा वाला गिग भी देख लेते हैं। अपने गिग को ना 5 बनाओ या 7 बनाओ, ये 2 गिग बनाते हो ना तो आपको ऑनेस्टली इससे फ़ायदा नहीं होगा। 1 गिग बनाओगे कम से कम आपको ऑर्डर आएगा तो वो बहुत लेट आएगा, और अगर आ भी जाता है ना तो उसका जो नेक्स्ट ऑर्डर होगा ना वो भी बहुत लेट आएगा। इसमें भी आपने पैकेजेस नहीं बनाए हुए, इसमें भी पैकेजेस बनाओ, पैकेजेस बनाओगे तो ही फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद ये आपने जो थंबनेल लगाया हुआ ये भी ठीक नहीं है, अपने पैकेजेस ठीक करो। पैकेजेस मोस्टली मैं लोगों को देख रहा हूँ जो बिगनर है ना, उन्होंने पैकेजेस भी नहीं बनाया हुए। पैकेजेस काइंडली के बनाया करो। यहाँ भी आपने डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखी हुई, पूरी डिस्क्रिप्शन भी ठीक करो, और ये जो नीचे टैग्स होते हैं ना वो भी ठीक लगाया करो। जब गिग का हम टैग लगा रहे होते हैं ना, अब देखो जैसे मैं 2D एनिमेशन पे टैग लगा, तो ये सारे मेरे टैग्स हैं, मैंने इनको उठा के अपने टैग्स में लगाना है। 5 टैग अलाउ होते हैं, इन सब में से कोई एक तो हो गया ना आपके टाइटल में आ गया, बाकी के जो 5-7 आ रहे हैं इनमें से आप 5 उठा के टैग्स के लगा दो, ऑनेस्टली आपका गिग बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मैं इस पर कंप्लीट एक वीडियो कोर्स बना रहा हूँ, आप उसको भी मेरे चैनल पर लाजमी देखिएगा। मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी जवाब दे दूँ। जैदी भाई को कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, मैं उसका जो है ना आंसर कर देता हूँ। और काइंडली पेज पर मैसेज करने की बजाय कमल मोहम्मद का मैसेज आया है कि आप मेरा कमेंट क्यों नहीं रीड करे, 5 बार किया। कमल मोहम्मद सॉरी अगर मैं आपका कमेंट रीड नहीं कर पा रहा, जो है ना मिस हो जाता होगा, काइंडली एक दफ़ा दोबारा कमेंट जो है ना कर दें, मैं ज़रूर कर लूँगा। आप मेरा कमेंट चेक करें हैं, मैं सेंड कर दूँ, आप सेंड कर दो। अगर मैं आपका कमेंट नहीं चेक कर रहा तो मुझे सेंड कर दिया करो काइंडली, मैं मैसेज में भी चेक कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। कुछ किया अगर मैं कमेंट आपका नहीं चेक कर रहा तो काइंडली मुझे मैसेज कर दो पेज पे, तो मैं ज़रूर उसको चेक कर लूँगा। आपका कमेंट मुझे मिल ही नहीं रहा, अपना कमेंट जो है ना, आपका कमेंट मुझे मिल नहीं रहा। अगर किसी का कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अपना प्रोफाइल चेक करवाना चाहे तो वो भी दिखा दे, मैं ज़रूर उसको चेक कर लूँगा और बता दूंगा। अगर किसी को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे या कोई और प्रॉब्लम है तो वो मुझसे काइंडली पूछ ले, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूँ जल्द ही। ठीक है, और मज़ीद अगर उसको मज़ीद हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा इस लिहाज से। ठीक हो गया, बस मैंने मोस्टली जो एवरेज एंड मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो थंबनेल्स लोग ठीक नहीं बनाए हुए, नए लड़कों ने या नए लोगों ने जो नए ज्वाइन कर रहे हैं फ्रीलांसिंग को, थंबनेल नहीं बनाए हुए ठीक से। थंबनेल बनाने के अलावा कोशिश करा करो अपनी वीडियो बना के डाल दो, अपनी एक प्रोफेशनल सी अच्छी सी वीडियो बनाओ, वो डाल दो। वो ठीक से नहीं बनाए होते तो ये सबसे बड़ी वजह है ऑर्डर ना मिलने की। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखा करो, आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। मैं डेली लाइव सेशन करता हूँ ग्रुप में और पेज पे मैं आज पहली दफ़ा लाइव आया हूँ, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पेज पर भी पूछ सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर दूँ जल्द से जल्द। ठीक है, किसी का मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। यार पता है यार मेरा कमेंट सही नहीं हुआ यार, काइंडली हाँ कमल महमूद, ये मैं कमल महमूद का जो है आया है, मैं इसका लिंक चेक कर रहा हूँ। काइंडली अपनी जो है ना ये वीडियो में देखें। बात अपवर्क पर लोग काम करते हैं, उनका जो है ना ये होता है कि उनको ऑर्डर्स खुद ब खुद भी नहीं आते, तो ऐसी ये बात बिल्कुल गलत है। आज भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अपवर्क पर तो ऑर्डर खुद नहीं आते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्डर बिल्कुल खुद आ जाते हैं। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है ना तो ऑर्डर आपको डेली बेसिस पे आते हैं। तो अच्छा भाई, कमल मोहम्मद का था, माई वर्क इज अकॉर्डिंग टू रज़ाकुल इस्लाम भाई, रज़ाकुल इस्लाम भाई काइंडली मुझे कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताएं, प्रोफाइल आपका मैं चेक कर लेता हूँ, मैं बार बार मैसेजेस नहीं देख सकता। ठीक है, काइंडली जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं वो कमेंट में अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें। गिग का लिंक सिर्फ उधर सेंड किया करो, कमेंट में अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया करो। और हाय देयर, डू यू नीड रियलेबल एंड प्रोफेशनल
फॉर डाटा एंट्री, ठीक हो गया। कमल भाई ने यहाँ से अपने पैकेजेस नहीं बनाया हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। फाइवर अगर एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, आप क्यों नहीं उसको यूज करते। 3 पैकेजेस अगर वो आपको बनाने की ऑफर दे रहा है तो आप उसको क्यों नहीं यूज करते। काइंडली उसे यूज किया करें, उससे फायदा उठाया करें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और उसके बाद आई विल मेक योर वीडियो ट्रिप व्लॉग और मोर ब्यूटीफुल, ठीक हो गया। ये है आपने ये वीडियो ट्रिप लगाया तो है, इसको ज़्यादा मज़ीद अट्रैक्टिव बना लो यार, तो बड़ी बेहतरीन बात होगी। अगर व्लॉग की जो वीडियो है वो ऐसी तो थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्ट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके साथ ये जो आपने थंबनेल लगाया हुआ है ट्रैवलर व्लॉग की बजाय इसके अंदर ये ट्रैवल व्लॉग लिखोगे ना तो आपके पास सिर्फ ट्रैवल वाले लोग आएंगे। अब वो बंदा जो ट्रैवल का व्लॉग ही नहीं करता वो आपके पास नहीं आएगा। तो काइंडली इसको जो है ना थोड़ा सा ठीक से लिखो। उसके बाद आई कैन एडिट म्यूजिक वीडियो ट्रिप इंट्रो वीडियो। यार ये अपनी स्किल्स में बताओ मेरे भाई। ये देखो ये आपका प्रोफाइल है, मैं आपका प्रोफाइल खोलता हूँ तो ना हम देखते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, जो ये वाली चीज़ आपने बताई हुई है ना, ये चीज़ आपको अपनी स्किल्स में बनाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। डाटा एंट्री, टाइपिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडिटिंग माइक्रोसॉफ्ट। ये देखो अब यहाँ सबसे ज़्यादा मसला ये है कि गिग आपने बनाया हुआ है वीडियो एडिटिंग का, ठीक है ना। स्किल्स आपने ऐड कौन सी की हुई है जिसमें वीडियो एडिटिंग का जिक्र ही नहीं है। यही वजह आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा होगा। काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखो। और फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आधा ऑर्डर आ भी जाता है ना तो यही वजह है कि ऑर्डर आने इन द फ्यूचर बंद हो जाते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखा करो। आई विल प्रोवाइड वीडियो इंट्रो। अब वीडियो इंट्रो में तो स्किल आना चाहिए वीडियो एनिमेशन का या वीडियो एडिटिंग का या लोगो एनिमेशन का। आपने वो चीज़ नहीं बताई हुई। काइंडली इस चीज़ का भी ख्याल रखा करो और अपनी स्किल के लिहाज से जाना लोगो बनाया करो। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बताया हुआ, इसमें जिक्र किया हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपके पास कोई भी आपने जो है गिग नहीं बनाया हुआ। इस चीज़ का ख्याल रखो तो आपको ज़रूर जो है ना इससे फ़ायदा हो जाएगा। अगर मज़ीद किसी ने अपना प्रोफाइल चेक करवाना है तो मुझे बता दे। थैंक यू सो मच। शाहिद खान भाई ने मैसेज किया हुआ, उनका प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं। मैंने बार बार बताया कि मैसेज करने के बजाय कमेंट में। शाहिद खान भाई अगर सुन रहे हैं तो मैं आपका प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ, काइंडली मुझे कमेंट कर दो अगर आप प्रोफाइल सुन रहे हो मेरी बात। तो मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो हम चेक करते हैं आपका प्रोफाइल। यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटिंग, यहाँ इसमें वीडियो एडिटिंग नहीं होना चाहिए। डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनिंग रिलेटेड फील्ड्स होनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग डिज़ाइनर का काम नहीं होता। वीडियो एडिटिंग वीडियो एडिटर का काम होता है, वीडियो एनिमेटर का काम होता है। इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी बिल्कुल ठीक है। ये वीडियो एडिटिंग की स्किल यहाँ से रिमूव कर दो। और उसके बाद हाई फाइवर फैम, ठीक है। ये थोड़ा सा ना चोखा टाइप वर्ड हो जाता है, खाली फाइवर लिखो। प्लीज़ नोट दैट आई एम न्यू टू फाइवर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम न्यू टू फाइवर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये अगर आप न्यू हो फाइवर पे तो वो आपके प्रोफाइल से ही पता लग रहा है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को रिमूव कर दो। आई एम एन एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर। यहाँ अपनी सर्विस के बारे में बताओ, फिर अपने बारे में बताओ, ठीक है। फर्स्ट अपनी सर्विस के बारे में बताओ, देन अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आई शुड बिल्ड, ठीक हो गया, डिज़ाइनर, ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो काइंडली अपनी जो है ना ये वीडियो एडिटिंग की जो है ना यहाँ से रिमूव कर दो स्किल, और टोटल बाकी बिल्कुल ठीक है। और अपनी ये डिस्क्रिप्शन ठीक करो, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन टाइप लग रहा है कि एप्लीकेशन नहीं लिखी हुई हमने अपने बारे में बताना है, अपनी सर्विस के बारे में बताना है। आपने ये कभी नहीं बताना कि आप फाइवर पे नए हो। ये नहीं, वो आपकी प्रोफाइल से ही पता लग जाएगा। हो सकता है 5 सालों से फाइवर यूज़ कर रहे हो, आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो फाइवर पे नए तो ना हुए तो पुराने ही। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। और उसके बाद आपने ये जो आपके पास इस वक्त कोई रेटिंग नहीं है और आपने रेट्स बहुत ज़्यादा हाई दिए हुए हैं, अपनी इस चीज़ का ख्याल रखो। रेट्स को हाई नहीं किया करो, रेट्स को नॉर्मल रखा करो, लो रखा करो। प्रोफाइल पिक्चर आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह लगाई हुई है। ये आपने जो स्लोगन लगाया हुआ है ना, आई बिलीव इन क्वालिटी, ये लिखने की बजाय आप नीचे लिखो वर्डप्रेस डिज़ाइनर एंड डेवलपर, कुछ इस तरह की चीज़ लिखो, वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी। ठीक हो गया।
शायद भाई मजीद आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। उसके बाद आपने ये थंबनेल अच्छा बनाया हुआ है, इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट में अपनी वर्डप्रेस से बनाई हुई वेबसाइट्स भी लगाओ, ठीक है। खाली ये लगाने से काम नहीं चलेगा, वर्डप्रेस से बनाई हुई वेबसाइट्स पर भी लगाओ। और अपने 5 के 5 गिग्स के ऊपर ना अपने रेट्स बहुत हाई दिए हुए हैं, अपने रेट $5 पर लेके जाओ, ठीक है ना, इस पर नहीं लेके आओ। उसके बाद अगर हम बना लेते हैं आई विल क्रिएट मोबाइल फ्रेंडली वर्डप्रेस वेबसाइट वर्डप्रेस डिज़ाइन, ठीक हो गया। प्रीमियम लैंडिंग पेज डिज़ाइन, ठीक है बिल्कुल। आपने ना रेट्स बहुत ज़्यादा हाई दिए हुए हैं, काइंडली इन रेट्स को जो है ना थोड़ा सा कम कर लो। स्टार्टिंग में कम कर लो, बाद में बेशक ठीक कर लेना, बाद में जितने मर्जी हाई कर लेना, बाद में आपको काम मिल जाएगा जब आपकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी। लेवल 1 2 पर ये रेट्स लेवल 1 2 वाले रेट्स हैं, लेवल 1 वाले रेट्स हैं, ये वाले रेट्स बिगनर वाले रेट नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखो। और आई विल क्रिएट मोबाइल फ्रेंडली, आई विल क्रिएट अ किलर ट्विटर, ठीक हो गया। ये पिक्चर ट्विटर वाली थंबनेल वाली ठीक नहीं लगी हुई, इसको भी ठीक करो। और $5 ट्विटर डिज़ाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ आपने $5 ट्विटर डिज़ाइन लिखा हुआ है, नीचे आपने 3000 रुपया रेट बताया हुआ है। अब इसके दरमियान एक प्रॉब्लम है भाईजान, शुक्रिया। और तो उसमें ठीक है, कॉमेंट का मैसेज आया कि भाई शान शुक्रिया, और चैनल देख लिया था तो उसमें बता रहे थे कि स्टार्ट में जब आप न्यू सेलर हो तो पैकेज का एक ही रखो, इसलिए पैकेज एक रखा है। नहीं यार, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। जिसने भी बताया है, शायद मुझे नहीं पता उसने क्यों बताया, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये गलत बात है, ठीक है। मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं काम कर रहा हूँ, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप पैकेजेस, देखो आपने नया रेस्टोरेंट खोला है, उसमें पैकेजेस बनाओगे तो चलेंगे ना, खाली एक ही चीज को बैठे रहोगे तो वो कभी नहीं चलेगा। अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क खुद ही ले आओ, अच्छा ले आओ, स्टार्टिंग से ले आओ, क्वांटिटी ऑफ वर्क आपके पास ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा भाई इस चीज़ का ख्याल रखें। और कमल महमूद भाई, सॉरी कमल मोहम्मद भाई, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ये नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। ये प्रोजेक्ट है जो मेरा अपना फाइवर का कोर्स है, मैं इसमें इंशाल्लाह इस कोर्स में मैं ऑर्डर गेट करके भी दिखाऊंगा। ये आप जो है ना वीडियोस में मैं ऑर्डर गेट करके भी दिखाऊंगा, जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं लाजमी आपको सबको दिखाऊंगा। ये देखिए, प्रोफाइल अच्छा बना होना चाहिए, ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। और SSL सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल ठीक है। अपने ये जो अगर थंबनेल कॉपी किए हुए हैं ना, अब शायद भाई अपने थंबनेल कॉपी अगर किए हुए हैं ना, तो काइंडली इसको ठीक करें मेरा भाई, कॉपी नहीं करे और ठीक से बनाए। बाकी माशाल्लाह प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है ना। इसकी एक गिग खोल के भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अपने पे जो है ना पेमेंट थोड़ी सी लो रखो, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी लो रखो। हाय आर यू लुकिंग फॉर क्रिएटिव, ये डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने कहीं से कॉपी की है तो फिर बिल्कुल ठीक नहीं है, काइंडली इसकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा ठीक कर लेना, लेकिन अदरवाइज बिल्कुल ठीक है अगर डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी नहीं की हुई। और इस चीज़ का ख्याल रखो। हैव अ गुड डे, इस तरह की चीज़ें मैसेजेस में अच्छी लगती हैं, अपने बारे में बताने के लिए डिस्क्रिप्शन में अच्छी नहीं लगती, ठीक हो गया। अगर किसी का कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले काइंडली, अदरवाइज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, मेरा फाइवर का कोर्स कंप्लीट जो है ना चल रहा है उस पर। और ये प्रोफाइल मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ, रज़ीकुल रसेल का प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक है, रज़ीकुल रसेल इस्लाम। तो अगर तो आप फीमेल हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप मेल हैं तो काइंडली मेल की पिक्चर लगाएं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्लाइंट कॉल पर भी बात करना चाहता है। उसके बाद ये जो आपने 2 आवर्स लिखा हुआ है, ये मैंने पहले भी बताया और अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि काइंडली फाइवर की पॉलिसीज़ के अंदर रह रहकर काम करें। आपको फाइवर की पॉलिसी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 आवर्स अगर आप देकर आप समझते हैं कि आपको ऑर्डर मिल जाएगा, तो फॉर एग्जांपल आपको 2 आवर्स का ऑर्डर आ जाता है, अब उस वक्त उस कंडीशन में नहीं होते कि आप 2 आवर्स में ऑर्डर डिलीवर कर सकें, फिर क्या करेंगे, रेटिंग आपकी ही ख़राब होगी। काइंडली इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और उसके अलावा आपने ये जो स्किल्स दी हुई है ना, इसमें आपकी, अब देखो ज़रा, हम आपकी स्किल्स को आपके गिग्स के साथ कंपेयर करते हैं। कलरफुल एंड अट्रैक्टिव लोगो, डिज़ाइन प्रोफेशनल लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी। उसके बाद आई विल डिज़ाइन परफेक्ट बिजनेस कार्ड एंड
आई विल मेक बेस्ट विंटेज और रेट्रो इन 2 आवर्स। ये 2 आवर्स वाली काइंडली खत्म कर दीजिएगा। अपने रेट्स बिल्कुल ठीक करो। देखो जिसके ऊपर आपके रेट ठीक नहीं है उस पर आपको ठीक हो गया। कोमल मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच। और देखो जिसके ऊपर आपके रेट्स बहुत ज्यादा हैं उसके ऊपर आपको मैसेज भी नहीं आ रहा होगा, और जिस पर आपका रेट कम है उस पर आपको ऑर्डर आया हुआ है। अगर ये फेक रिव्यूज नहीं है तो आपको ऑर्डर आया हुआ है। तो इस चीज का ख्याल रखो, अपने रेट भी थोड़े से कम करो। स्टार्टिंग में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अपवर्क पर होते हैं तो पर ऑर्डर के हिसाब से $50 पर ऑर्डर लगा देते हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, अब आपने टेस्ट क्लियर किया हुआ है ऑनलाइन मार्केटिंग का, लेकिन आपके गिग बने हुए हैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे, ये मैच नहीं कर रहा। इसको भी मैच करने की कोशिश करो। यही वजह है कि आपको अगर थोड़े बहुत ऑर्डर आ रहे हैं तो वो मजीद नहीं आएंगे। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखो और अपनी स्किल सेट जो है ना उसके मुताबिक बनाओ। अपनी 10 स्किल कोशिश किया करो, ऐड किया करो, आपने 8 डाली हुई है। उसके बाद हम एक गिग चेक कर लेते हैं आपका। बाज़ लोग जो होते हैं ना, जो मेल होते हैं, मैं एक जनरल बात करूँ, मेल होते हैं फीमेल की पिक्चर लगा देते हैं कि जी हमें ऑर्डर ज़्यादा आएगा। ये फेसबुक नहीं है, ये फाइवर है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। 3D लोगो कॉन्सेप्ट हाई एंड रेगुलेशन PN JPG बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ये नए स्टार्टिंग में है और इन्होंने पैकेज बनाया हुआ है। कोमल मोहम्मद भाई काइंडली इस चीज़ को देखा करो। स्टार्टिंग में ये कर लो ये कर लो, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में हमारा रेट मुनासिब होना चाहिए, बाकी हर चीज़ वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि प्रोफेशनल होती है। ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बड़ी लिखो, ये डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखी हुई। और बाकी एम प्रोफेशनल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अपने रेट्स मैं दोबारा से बोल रहा हूँ ठीक से मुनासिब रखो, ज़रूर आपका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। स्टार्टिंग में अपने रेट हाई नहीं रखा करो, लो रेट्स रखा करो, आपको उससे फ़ायदा होगा, आपको उसका ही फ़ायदा है। आपको अगर आप हाई रेट रख लेते हो ना तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा, और अगर एक आधा ऑर्डर आ भी जाता है ना तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम होगा आपका। कि भाई जहाँ आपको लोग ऑर्डर दिन में आ जाना था या हफ्ते में आ जाना था, वो ऑर्डर महीने में या साल में आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। काइंडली इस चीज़ का भी ख्याल रखा करो। अगर मजीद किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें इंशाल्लाह। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। बाकी इंशाल्लाह मैं रोज़ लाइव आता हूँ, काइंडली जो है ना डेली ज्वाइन किया करें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो मैं लाइव सबके प्रोफाइल्स देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच, आज आपने ज्वाइन किया इस सेशन को। पेज पे मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया था लेकिन अच्छा लगा, आप लोग जो है ना ज्वाइन कर रहे थे। थैंक यू सो मच। अगर मजीद किसी को क्वेश्चन हुआ तो वो मेरी यूट्यूब वीडियोस पर या मैसेज कर सकता है इस पर, मेरे पेज पर। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।